नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का ये वीडियो का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख लीजिए। इस वीडियो में जो है मेन टॉपिक को कवर किया जा रहा है मॉडर्न इंडिया का, और ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण चल रहा है। इसके बाद द्वितीय चरण आएगा, फिर तृतीय चरण। क्रमवार हम लोग सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस रहेगा इसको कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते थे, लेकिन उसे भी देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर किया जा सकता है। वो क्वेश्चन कैसे फॉर्मेटिंग होगी, कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा, वो हम वीडियो में पढ़ाने के साथ साथ बताते चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे बना के खुद से उसको फ्रेमिंग करके पढ़ा जाए, तो ये ज़्यादा याद होता है, ये और बेनिफिट भी होता है। बुक में तो बहुत लंबी चौड़े हो जाते हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट में करके आप लोगों के सामने ये लेके आए हैं। कैसा है ये आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करिए, थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट या फिर जैसे भी हो हमें सुझाव या अपना बहुमूल्य समय दीजिए। आप हमें यहाँ पे या फिर हिंदी सागर चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर भी है, आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप लोग अपना प्यार और स्नेह ऐसे वीडियो और चैनल के प्रति बनाए रहें, और वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर हो कर सकें करें। अगर लगता है कि आपको और या फिर अपने दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि हेडिंग देख ही रहे हैं आप लोग, विदेशों में क्रांतिकारी यानी भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन की स्थापना की गई थी, उसमें जो मेन थे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, बेडी सावरकर थे, मदन लाल ढींगरा थे, लाला हरदयाल और भी लोग थे, लेकिन इतने लोगों से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से पुटअप करता है। तो आइए देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। तो और इसके उपाध्यक्ष जो थे अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। तो अब देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अभी तो ऑब्जेक्टिव होता तो एक ही क्वेश्चन बनता कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, या फिर कौन किए थे, या फिर कहाँ किया गया था, इसके या फिर उपाध्यक्ष कौन थे। एक ही क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ इतना पढ़ने के बाद हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बना के दिखा रहे हैं। जैसे पूछ देगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो आप अगर यहाँ पढ़े रहेंगे 1905 तो तुरंत 1905 मारेंगे। उसके बाद पूछता है कहाँ की गई थी, तो लंदन में की गई थी। किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल्ला सोहरावर्दी। तो देखिए यहीं 5 क्वेश्चन बन गए मात्र 2 लाइन पढ़ने में। तो ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे उसको भी करेंगे, लेकिन बस वो एग्ज़ाम टाइम में हम लोग क्विक रिवीजन के लिए, हमारा सलाह है कि आप क्विक रिवीजन के लिए भी इसी को प्रेफर करें, और रटने की आदत आप लोग छोड़ दीजिए। अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको आजीवन नहीं भूलेगा। रटना मुश्किल से कितने दिन, 10-20 दिन या महीने याद रहता है। जैसे ही आप उस लीक से हटते हैं तो ऐसे भूलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, उसी के संस्था के माध्यम से इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक एक समाचार पत्र श्याम जी कृष्ण वर्मा ने निकाला था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन की प्राप्ति। हाँ, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति कौन स्थापित की गई थी, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। मदन लाल ढींगरा जो हैं इसी समिति के सदस्य थे, जिसने करजन वायली की हत्या कर दी थी। और ये मदन लाल ढींगरा जो थे, इन्होंने करजन वायली की हत्या कर दी थी 1909 में। ये मदन लाल ढींगरा जो थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो स्थापित किया गया था समिति, उसी के ये बहुत ही करीबी सदस्य थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में ही इंडियन हाउस की स्थापना की थी। वो मान लीजिए जैसे कि एक हॉस्टल होता है, उन्होंने वहाँ भारतीयों को रहने के लिए
एक स्थान प्रोवाइड किया कराया था। लेकिन वो बाद में चल के क्रांतिकारी गतिविधियों में इतना लिप्त हो गया कि वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं और सरकार थी उनके नज़रों में चढ़ गए और धीरे धीरे वहाँ के समाचार पत्रों में आलोचना होने लगी, जिसकी वजह से वो वह लंदन छोड़कर वो पेरिस चले गए और वहीं पे उन्होंने जो वहाँ पे स्थापना की गई थी इंडियन सोशलिस्ट की, उसकी बागडोर बीडी सावरकर के हाथों में आ गई। 10 मई 1908 में जो है इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 10 मई 1908 में। ये जो बीडी सावरकर के नेतृत्व में, क्योंकि पेरिस वो लंदन छोड़ के उनको भागना पड़ा और उसी समय वहीं पे बीडी सावरकर जी भी थे और उसकी कमान जो है इनको थमा दी गई और इन्होंने 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया। इसी समय जो था बीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857, जो कि ये विद्रोही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इस पुस्तक में, जो बीडी सावरकर द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों को कि तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया हाउस में गदर दिवस किस दिन मनाया गया था? 10 मई 1908 में, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र में आप लोग याद रखिए इसको। और जब पेरिस लंदन छोड़ के श्यामजी कृष्ण वर्मा को पेरिस जाना पड़ा तो उस समय इनको बीडी सावरकर के हाथ में उसकी कमान आ गई और उसी समय से इन्होंने उसको संभाला और वहीं पे उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक जो कि इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 की इन्होंने वहाँ लिपिबद्ध किया, यानी कि लिखा, और जो कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 की जो किताब है किसने लिखी थी? तो इसे बीडी सावरकर जी ने लिखी थी और कहाँ लिखी थी? लंदन में। और यही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बुक यहीं पे लिखी है, उसको बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसी के सदस्य थी मैडम भीखाजी कामा, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित थी। ये पारसी परिवार से संबंध रखती थी। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की वहाँ की सहयोगी थी और ये 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और वहीं पे इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा, जो कि रंग हरा पीला व लाल ध्वज फहराया, यह प्रतीक स्वरूप था, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो तिरंगा है वो नहीं था। उसके जो प्रेजेंट टाइम में उसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है। तो ये जो इन्होंने फहराया था वहाँ पे ये प्रतीक स्वरूप था। इन्हें मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन, यानी कि भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। अमेरिका और कनाडा में जो है संयुक्त अमेरिका के प्रमुख, जो कि वहाँ जो भारतीय जाके बस गए थे, उसमें प्रमुख थे द्वारकानाथ दास। 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन इन्होंने किया। 1909 में रामनाथपुरी ने सर्कुल ए आज़ादी और तारक दास ने फिर हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में की गई। इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना की थी। सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की वहाँ पे और 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू कर दिया था। इसी संगठन का आगे चलकर नाम गदर पार्टी पड़ गया और ये सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से कार्य करना अपना प्रारंभ कर दिया। इसी के नाम पर जो कलकत्ता में प्रकाशित सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका, जो कि युगांतर के नाम पर रखा गया था। यहाँ आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे लाला हरदयाल। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी के जो प्रचार प्रसार के सचिव लाला हरदयाल थे, इनको सौंपा गया था। और इस दल में कई अन्य नेता थे जिनका नाम था रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा। ये सभी लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए थे।
गदर पार्टी से जो साप्ताहिक पत्र निकलता था, पहले वो साप्ताहिक था, बाद में चल के वो मासिक हो गया, मतलब मंथली निकलने लगा। इसका प्रकाशन उर्दू और पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में किया जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा का गदर पार्टी जो स्थापना की गई थी उसका गदर जो निकाला गया था पत्र तो किस भाषा में आता था? तो आप बताएंगे कि उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी तथा हिंदी और गुजराती में। ये इसका अंक जो है कि पख्तूनी भाषा में निकाला गया था जो प्रथम था। तो इतने सारे टॉपिक मतलब कवर किए गए इससे। और क्वेश्चन आइए फ्रेमिंग कर लेते हैं कैसे बनेगा इससे। जैसे आपसे पूछ दिया कि संयुक्त एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कि जो है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1913 को। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में है। अगर ये पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि स्थापना कौन, तो स्थापना लाला हरदयाल किए थे, और लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। इन्होंने वहाँ पे 1909 में रामनाथपुरी के माध्यम से सूरह सरकुले आज़ादी, तारकनाथ दास जो थे उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक संस्था की स्थापना की। गदर क्रांति छेड़ने का प्रमुख कारण पूछता है एग्जाम में कि गदर क्रांति छेड़ने का कारण क्या था? तो वो कारण तो जो था प्रथम विश्व युद्ध था। देखिए, जो कि पहले हम पहले इससे पहले बताए ही थे कि जो प्रेस से निकलता था वो साप्ताहिक था, बाद में ये चल के मासिक होकर जो गदर पत्र का प्रकाशन किया जाता था। गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू भाषा में प्रकाशित होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। 1913 में, यानी कि 1 नवंबर 1913 में जो गदर का मुख्य पहला समाचार पत्र निकला था उर्दू भाषा में प्रकाशित था। लाला हरदयाल के अमेरिका से चले जाने पर कार्यभार रामचंद्र ने संभाल लिया। आगे है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक, बस इनको कब हुआ था, कौन स्टार्ट किए थे, इतना याद रखना है इनके बारे में। स्वदेश सेवक गृह, इसकी स्थापना कनाडा में GD कुमार द्वारा की गई थी। ये गुरुमुखी के स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला था। तो इसमें कुछ याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नज़र देख लेते हैं। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में सिएटल यानी अमेरिका में किया गया था। कौन किया था? तारकनाथ दास और GD कुमार द्वारा। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस ये आपको पूछता है। अब इससे जितने भी हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, यूनाइटेड इंडिया हाउस और हिंद एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में अमेरिका में की गई थी। और कौन किया था? ये तारकनाथ दास और GD कुमार द्वारा किया गया था। हिंदी एसोसिएशन स्थापना 1913 में, ये भी पोर्टलैंड अमेरिका में किया गया था। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह, हरिनाम सिंह। तो यहाँ पूछ रहा है कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ और GD कुमार द्वारा 1908 में, और हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह, हरिनाम, ये तीनों लोग मिलकर किए थे। भारतीय स्वतंत्रता समिति जो थी इसकी स्थापना 1906 में बर्लिन में की गई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। और जो ये समिति स्थापित की गई थी तो उसमें लाला हरदयाल के सहयोगी कौन थे? तो वो थे SS राजा, KR बर्नतेवाल, MPT आचार्य, ये 3-4 लोग इनके सहयोगी थे। ये इम्पॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में जो राजा महेंद्र प्रताप जी ने जर्मनी के सहयोग में काबुल में 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष और राष्ट्रपति यही थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये जो अफगानिस्तान में स्थापना की गई थी इसके राष्ट्रपति और अध्यक्ष जो थे स्वयं राजा महेंद्र प्रताप थे, और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को नामित किया गया था। यह भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी, इसे याद रखिएगा आप लोग, जो कि ये अफगानिस्तान में स्थापित की गई थी। इसको मान्यता कौन कौन दिया था? जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता भी दी थी। तो इसमें इतने ही इम्पोर्टेंट थे जो कि जानने लायक। और आगे चलते, ये आ गया आपका अगला टॉपिक, कामागाटा मारूकांड 1914। अक्सर एग्जामों में ये बना रहता है। यह एक, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जहाज़ थी, कब लिया गया था? 1914 की घटना है। यह एक जापानी जहाज़ थी। ठेका पर गुरुदत्त सिंह ने इसे किराए पर लिया था 1914 में। हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट के मिस्टर ब्रूम के जरिए इसे किराए पर लिया गया था। इसमें टोटल जो
यात्री बैठे थे भारतीय 379 थे, और जो कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वहाँ पहुँचते ही तट पे उन्हें वापस कर दिया गया था। वहाँ पर हुसैन रहीम, सोहनलाल और बलवंत सिंह ने अपने अधिकारों को लेकर तटीय समिति या शोर समिति का गठन कर दिया। जहाज के बजबज पहुँचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झड़पें हुई और इसमें जो कि 18 लोगों की जान चली गई। शेष जो बचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये आपसे पूछ देगा कि बजबज कहाँ पे है, तो ये बजबज आपको कोलकाता में है। यहाँ पे 18 यात्री जो है कि मर गए थे, बाकी जो बचे शेष 202 उनको जेल में डाल दिया गया था। तो देख लीजिए आप लोग, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि कामागाटा मारुकांड किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे क्या है ये, तो एक जापानी जहाज़ है जो कि इसे गुरुदत्त सिंह के नाम का एक सिख थे, जो कि एक जहाज़ को किराए पे लिए थे 1914 में हांगकांग जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, सॉरी। इसमें टोटल यात्री कितने थे? 379, जो कि वहाँ पे पहुँचते ही तट पे इनको वापस कर दिया गया था। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि इन्हें वापस ला के कहाँ, बजबज कोलकाता में है, इसी तट पे इन्हें उतार दिया गया था, जहाँ पुलिसों से झड़प हुई और 18 लोग मारे गए और 202 लोग जो थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तोसा मारुकांड भी 1914 में है। ये भी एक जहाज ही है जिस पर गदर पार्टी के कुछ सदस्य थे। सिंगापुर में क्रांतिकारी परमचंद ने भाषण दिया। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां एवं ठुंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ देगा कि आपको तोसा मारुकांड या फिर सिंगापुर क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो अगर सिंगापुर क्रांति पूछता है किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे तोसा मारुकांड, जो कि 1914 में हुआ था। और तोसा मारुकांड जो 1914 में हुआ था वो और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे सिंगापुर क्रांति। चाहे उसमें 4 ऑप्शन कुछ भी दे, जब आप पढ़े रहेंगे तो उसमें कन्फ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। इस समय कलकत्ता से जो भारत की राजधानी थी दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। इसी अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग जो दिल्ली में समारोह चल रहा था, तो इस समारोह में जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना जो बनाई थी वो रासबिहारी बोस ने बनाई थी। ये चांदनी चौक पे जो समारोह चल रहा था उसमें उसी जुलूस पे बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को, जो कि लॉर्ड हार्डिंग बच गया, उसी बम कांड में मरा नहीं। और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का जो षड्यंत्र योजना बनाई थी वो रासबिहारी बोस जी ने बनाई थी। और बम फेंकने वालों में जो 2 लोग थे उसमें बसंत बिस्वास जो कि रासबिहारी का नौकर था, और मनमथ बिस्वास, 2 लोग प्रमुख थे जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश किया गया था। और ये समारोह चांदनी चौक पे चल रहा था, लेकिन संयोग बस वह बच निकला। लॉर्ड हार्डिंग के हत्या के संबंधित मुकदमा जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसी नाम से उन लोगों पे मुकदमा चला। बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीन चंद्र को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीन चंद्र को फांसी किस केस में दी गई थी, वो आप लोग बताएंगे दिल्ली केस में। तो इसमें एक ही लोगों का किसी नाम का हटा देगा, दूसरा नाम डाल देगा। तो आप इन 4 लोगों का नाम याद रखिए, बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीन चंद्र को दिल्ली केस में फांसी दे दी गई थी। इसका रहस्य का जो योजना बनी थी रासबिहारी बोस द्वारा, वो अंग्रेज़ों को पता चल गई, जिसकी वजह से उन्हें भागकर जापान जाना पड़ा और अंत तक उन्होंने वहीं से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के गठन में जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जितने भी टॉपिक आज हम लोग कवर किए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक भी काटने छाटने के लायक नहीं है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और 1-2 बार देखिए, याद जरूर जाएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा पढ़ें लेकिन ज़्यादा कवर करें। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार और स्नेह चैनल के प्रति बनाए रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें वीडियो को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।